हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर और अनुसूची मैंने बताया था और अनुच्छेद मैंने बताया था कितने हैं, भाग कितने हैं, तो ये सब मैंने कल के वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो का। आज का टॉपिक है कि भारत भारत जो है, भारत का संघ और उसके राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कौन कौन से है, कैसे कैसे, उसको आज ही हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे इस टॉपिक से एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि मैं संविधान को मैं पढ़ा रहा हूं, जिसके तहत मैंने कल के वीडियो में अनुसूची मैंने बताया। आज मैं आर्टिकल्स स्टार्ट करने जा रहा हूं और भाग फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है, जिसके तहत मैंने 12 अनुसूची को मैंने पूरा वीडियो को मैंने बता दिया है पिछले वाले वीडियो में, कल के वाले वीडियो में। आज मैं भाग 1 को लेकर आया हूँ, जिसमें हमें पढ़ना है। भाग 1 में हमें पढ़ना है, भागवन में हमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक पढ़ने हैं। तो अनुच्छेद हमारे में संविधान में 395 है, मूल संविधान। ऐसे तो एक ए बी सी डी कर करके 450 लेते गए हैं, लेकिन आज हमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक पढ़ने हैं। अगर आप 10th या 12th या किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सबसे पहले हम इसके थ्योरी सेक्शन को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तब उससे आगे चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि अब आप रटने की सिलसिला जो है आप उसे छोड़ दीजिए। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो मैं वादा करता हूं आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आप लोगों को जरूर माइंड में सेट हो जाएगा कौन से अनुच्छेद में क्या है। तो चलिए भागवन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है भागवन है, जिसका भागवन में अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। भागवन का जो नाम है, भागवन का नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या नाम है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसके तहत हमें अनुच्छेद 4 पढ़ने हैं। को 4 गो कौन कौन? भागवन पढ़ना है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक पढ़ने हैं, जिसमें अनुच्छेद 1 देखिए, ये अनुच्छेद हमारा 1 हुआ, फिर ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं मतलब अनुच्छेद भागवन के अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में देखिए क्या दिया गया है। अनुच्छेद 1 में है राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ। हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है। संघ कहने का मतलब है यूनियन। एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। फेडरेशन जो होता है, फेडरेशन और संघ का मतलब हिंदी में संघ ही होता है, लेकिन फेडरेशन जो होता है वो फेडरेशन जो देश फेडरेशन होता है, वहाँ के राज्य, जैसे हमारे देश में कितने राज्य? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ के भारत के जो राज्य हैं ये कभी नहीं टूट सकते। क्यों नहीं टूट सकते? क्योंकि ये यूनियन है। और जो फेडरेशन होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। जैसे अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो जो है फेडरेशन है, वहाँ के राज्य कभी भी टूट जा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो अनुच्छेद 1 में कहता है कि भारत जो है राज्यों का यूनियन है, फेडरेशन नहीं, यूनियन है, जहाँ के राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर। अनुच्छेद 2 में देखिए क्या कह रहा है, विदेशी राज्यों का प्रवेश। क्या बोला जा रहा है? विदेशी राज्यों का प्रवेश। विदेशी राज्यों के प्रवेश से आप लोग क्या समझे कि हमारा जो अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर जो भारत का है, भारत का जो अभी स्ट्रक्चर है, अगर उसमें कोई अगर कल को कह दे, जैसे मान के चलिए ये हमारा नेपाल है, अगर कल को कह दे कि नेपाल हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 2 के तहत हम नेपाल को भारत में विलय करा सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत क्या करा सकते हैं? भारत में विलय करा सकते हैं, यानी भारत में हम मिला सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत विदेशी राज्य को। और थर्ड कहता है वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। कहने का मतलब है, और इससे पहले थर्ड नंबर पढ़ने से पहले मैं 2 नंबर के पहले मैं और कुछ बताना चाहता हूँ। विदेशी राज्यों का प्रवेश करने का मतलब है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1976 में जो हमारा राज्य एक है सिक्किम, जो पश्चिम बंगाल और बिहार के बगल में है। तो सिक्किम जो है, सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में मिलाया गया था। किसे? सिक्किम को। इसे आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि क्या क्या बोल रहे हैं हम, इतना सुनते चलिए और माइंड में सेट करते चलिए। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 का कहना है कि वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। वर्तमान राज्य कहने का मतलब है, वर्तमान में जानते हैं आप लोग कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर संसद ये जो करेगी, मतलब इसके
कानून जो बनाएगी, ये जो करेगी, मतलब वर्तमान राज्यों में परिवर्तन ये कौन करेगी? संसद करेगी। संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा में पारित करना पड़ेगा कि वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। जैसे मान के चलिए बिहार है और एक बिहार का ही हिस्सा है मिथिलांचल। मिथिलांचल का कई सारे विवादों पर बात उठ रहा है कि मिथिलांचल को अलग किया जाए। तो वर्तमान राज्य अगर कल को कहा दे कि मिथिलांचल मुझे अलग करना है, तो मिथिलांचल को अलग किया जा सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत, कि वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। नाम और सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। फिर है चौथा है अनुच्छेद 4 कहता है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। कहने का मतलब है जब संसद जो है, संसद अनुच्छेद 2 यानी विदेशी राज्यों का प्रवेश करवाएगी अब भारत में, और वर्तमान राज्यों में नाम के परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन करेंगे, उसमें राष्ट्रपति को पूर्वानुमति यानी पहले अनुमति दी जाएगी। उसमें राष्ट्रपति की विशेष हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसे हम आगे अब पढ़ते हैं। आयोग कितना समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 1 कहता है भारत जो है राज्यों के संघ। कहने का मतलब यहाँ के राज्य कभी टूट नहीं सकते। 2 कहता है कि विदेशी राज्यों का भारत में प्रवेश यानी विलय। और 3rd कहता है वर्तमान राज्यों में नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी और वर्तमान राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करेगी, तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की, विशेष अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे पूर्व अनुमति दिया जाए कि मैं यह काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, इसे डिटेल से पढ़ते हैं। ये है हमारा अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भाग 1 है अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 देखिए, मैंने जो बताया था वही है। अनुच्छेद 1 है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यह उपबंधित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट। स्टेट है, क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। कहने का मतलब है यहाँ के राज्य जो है कभी अलग नहीं हो सकते अपने मन से। कल अगर कह दे कि गुजरात अगर हम अलग होना चाहते हैं तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। कल अगर महाराष्ट्र कह दे मैं भारत से अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये संविधान में लिखा गया है कि यहाँ के राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। अब देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 भी देखिए क्या कर रहा है। अनुच्छेद 2 देखिए, अनुच्छेद 2 में मैंने क्या बताया था? नए राज्यों का यानी विदेशी राज्यों का भारत में विलय यानी प्रवेश करना। ये नए राज्यों का प्रवेश करना या स्थापना। जैसे देखिए 36वां संविधान संशोधन 1976 में सिक्किम एक राज्य जो अभी वर्तमान में हमारा है, उसे मिलाया गया था। कब? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 76वां संविधान। 76वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को मिलाया गया, कब मिलाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1976 में। किसके तहत? तो अनुच्छेद 2 के तहत। देखते हैं थर्ड है हमारा। थर्ड देखिए क्या है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 3। बोला जा रहा है इसमें क्या बात है, मैंने बताया था वर्तमान राज्य यानी वर्तमान में जो राज्य अभी हैं 28 राज्य। अगर राज्य कह दे कि मैं इससे अलग होना चाहता हूँ तो कर सकती है। किसके तहत? संसद कर सकती है। ये कौन कर सकती है? संसद, ना कि राष्ट्रपति। संसद की पूर्वानुमति से, ठीक है। निर्माण और सीमाओं में और नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसके अंतर्गत संसद को साधारण बहुमत से विधेयक पास कर किसी नए राज्य का निर्माण और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र और सीमा नाम परिवर्तन का अधिकार है। किसे है? संसद को, ना कि राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति से पूर्वानुमति। तो जैसे देखिए, जैसे में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। किसे? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 में अलग किया गया था। फिर उसी तरह उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को 2 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग किया गया था। फिर उसी तरह बिहार से झारखंड आप लोगों को पता होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इतना आप लोगों को आना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं। लास्ट अनुच्छेद है, देखिए क्या बोला जा रहा है। अनुच्छेद अनुच्छेद 4 कहता है जब संसद अनुच्छेद 2 यानी 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी वर्तमान राज्य के किसी राज्य को तोड़ेगी या नाम में परिवर्तन करेगी या सीमा में परिवर्तन करेगी, उसमें राष्ट्रपति की किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया, 368 से इसे क्या किया गया है? बाहर रखा गया है। तो जिसमें अनुच्छेद 368 में जिसको रखा जाता है उसमें राष्ट्रपति की विशेष हस्ताक्षर की जरूरी होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक इतना ही था। तो आप लोगों को शायद, आई होप कि आप लोगों को ये चारों अनुच्छेद समझ में आ गए होंगे। चारों अनुच्छेद देखिए, पहला मैंने क्या बताया था, भारत जो है राज्यों का संघ है
यानी यूनियन है, यहाँ के राज्य टूट नहीं, फेडरेशन नहीं है, फेडरेशन आसानी से टूट सकते हैं। दूसरा मैंने बताया विदेशी राज्यों का प्रवेश, किसमें, भारत में। थर्ड में मैंने बताया वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कौन करेगा, ये संसद करेगी। संसद के कितने अंग, 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन सभी से पारित करना पड़ेगा। और चौथा मैंने बताया कि अगर संसद 2 और 3 का प्रयोग करेगी, अनुच्छेद 2 या 3 का, तो उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसे 368 से बाहर रखा गया है। तो आज का वीडियो यहीं पे, मैंने आपको कहा था मैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन ये 4 अनुच्छेद हैं, 4 अनुच्छेद के क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, 4 या 5 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो मैंने 4 या 5 नहीं लाया। क्यों नहीं लाया, क्योंकि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं नागरिकता बताने वाला हूँ, और नागरिकता और ये संघ और राज्य क्षेत्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं एक साथ करवा दूंगा। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर कोई भी त्रुटि रही हो और कोई गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर, और मैं उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।